गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है। सभी बच्चों ने होमवर्क किया है पिछला? लास्ट क्लास का होमवर्क सभी बच्चों ने कर लिया है? बताइए। मिस्टर गौरवेंद्र, आपने किया है होमवर्क? मिस्टर गौरवेंद्र, होमवर्क किया है? होमवर्क किया है होमवर्क का? यस सर। बताइए व्हाट इज अ फ्रैक्शन, क्या लिखा है सर? पहला क्वेश्चन होमवर्क का था, व्हाट इज अ फ्रैक्शन। और मैंने बोला था इसको अपने हिसाब से लिखना है। आपने क्या लिखा है? एक बार गवर्नमेंट क्या कीजिए कि अपना वीडियो ऑन करके ना और अपने कॉपी को ऐसे करके हमको दिखाइए, ऐसे करके हम देखना चाहते हैं आपका होमवर्क। मिस्टर गवर्नमेंट। सर हमने इंग्लिश का किया है बीच से तो बस। हाँ, सर इंग्लिश का कराया बस। मैथ की क्लास में इंग्लिश का क्लास थोड़ी पूछ रहे हैं, मैथ का होमवर्क किया है। लास्ट नहीं क्लास में किया हमने सर। दिया था ना, व्हाट इज, क्यों नहीं किया है? सही। ऐसे काम नहीं चलेगा मिस्टर गवर्नमेंट। होमवर्क तो करना पड़ेगा। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि सबसे पहले लेटेस्ट, सबसे पहले हम होमवर्क देते हैं आपको, उसको सबसे पहले करना है। ये सब बातें कल इसीलिए समझाए थे। आपको अच्छा छात्र नहीं बनना है, अच्छा स्टूडेंट नहीं बनना है आपको अपने घर का अच्छा बच्चा नहीं बनना है, अपने पिताजी का अच्छा बेटा नहीं बनना है, अपने माता जी का अच्छा बेटा नहीं बनना है। आपको कुछ करना नहीं है। ऐसे छोड़ छोड़ के थोड़ी ना कुछ होता है। टाइम देना पड़ता है, लगना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और बहुत पढ़ना पड़ता है। थोड़ा पढ़ने से नहीं होता है। जो होमवर्क दिया जाता है उसको रोज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब कुछ कर पाएंगे। वरना ऐसे टाइम बीतता जाएगा और कुछ नहीं हाथ में आएगा आपके। जैसे कल है वैसे आज रहेंगे। हमेशा जो आपका आने वाला कल है वो आज से बेहतर होना चाहिए। अपने आप में को कहिए कि कुछ भी हो जाए होमवर्क करेंगे। ठीक है? मेहनत करने से मत कतराइए, जरा भी मत कतराइए। मेहनत तो करना है, ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए प्रिंट करके। हाँ, अगर कोई सही में जेन्युइन प्रॉब्लम होती तो हम कहते हैं, आपने सर करके बोला, हम समझ गए कि आप जो है लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, लापरवाही से काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो है, पढ़ना ही है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस बात। अगर जिंदगी में सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, अपने पिताजी के अच्छे बेटे बनना चाहते हैं, तो आपको इतना तो अच्छा बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कोई अच्छा बन जाता है। मिस्टर शिव, आप दिखाइए अपना होमवर्क। मिस्टर शिव। सर फैक्टर इज अ नंबर इज एक्जैक्टली। नहीं, अपना कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए, वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाइए, हम देख लेंगे। एक मिनट रुके रहिए।
ठीक है, और थोड़ा अच्छे से कीजिए, और कैमरे के पास लेके आइए कॉपी को, अरे कैमरे के पास। चलिए ठीक है, रख लीजिए। अब देखिए मिस्टर गवर्नमेंट, अब आप अपने आप को एक बार सोचिए कि आप अच्छे हैं कि मिस्टर शिव अच्छे हैं। आज मिस्टर शिव अपने घर के अच्छे सुपुत्र साबित हुए या आप अपने घर के अच्छे सुपुत्र साबित हुए? मिस्टर शिव अच्छे बच्चे साबित हुए, मिस्टर शिव अच्छे बच्चे साबित हुए, अपने घर में, अपने स्कूल में, हर जगह। और क्या किया इन्होंने? बस एक छोटा सा काम, अभ्यास, जो हम यहाँ पढ़ाएं उसको घर पे अभ्यास करें, और उनके दिमाग में उनके कंठस्थ हो गई। कल को जब परीक्षा होगी, एग्जाम होगी, तो ज्यादा समर्थ होंगे मिस्टर शिव आंसर करने में आपके मुकाबले। तो रोज काम करना पड़ता है, एक दिन काम करने से नहीं होता है, हमेशा रोज जो सर दे रहे हैं रोज कीजिए, करते 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 तब आप अच्छे होते जाएंगे। एक दिन में नहीं होता है, और कोई भी आपको जादू की पुड़िया नहीं खिला देगा। कोई भी शिक्षक, मैं हूं या मेरी जगह कोई और हो, कोई भी टीचर आएगा तो आपको अच्छा विद्यार्थी नहीं बना सकता तब तक जब तक आप खुद एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बनना चाहते। अब आपने आपसे पूछिए, क्या मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना भी चाहता हूं? मिस्टर रोहित, अपनी कॉपी दिखाइए। मिस्टर रोहित, वेरी गुड मिस्टर रोहित, ठीक है। देखिए, फिर देखिए मिस्टर गवर्नमेंट, आपको लग रहा होगा, देखिए दो बच्चे, क्या हुआ? जरा सा काम था, छोटा सा काम था, और ये दो काम करके ये दो बच्चे आपसे आगे निकले। सोचिए इस बारे में मिस्टर गवर्नमेंट, सोचा करिए कि क्या मैं होमवर्क नहीं कर सकता? क्या मैं 3 क्वेश्चन सर वो दिए हैं उसको कर नहीं सकता? कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा? क्या मैं इतना प्रयास भी नहीं कर सकता? मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं इतना भी काम कर लूं? जी, आप इस लायक हैं, पर आप कर नहीं रहे। तो दूसरे को क्यों ये कहने का मौका दे रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, कि मैं होमवर्क नहीं कर सकता? मिस भूमिका, आप दिखाइए अपनी कॉपी। सर मैं आई नहीं थी। मिस भूमिका, जब आप आई नहीं थी तो जो क्लास हुई उसको आपने रिकॉर्डिंग में देखा? नो सर। जब आप रिकॉर्डिंग में नहीं देखी तो आपको ये चीजें याद रहेंगी? याद करेंगे, आप तो देखी ही नहीं, तो वो चीजें आपको फिर बाद में कैसे पता चलेंगी कि जो मैं पढ़ा दिया? मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कल बता दी, वो चीजें आपसे मिस हो गई, तो वो आपको अब कहाँ मिल पाएगी, कहाँ मिलेंगी बताइए? रिकॉर्डिंग में मिलेंगी। तो रिकॉर्डिंग में आपने जाके देखने का भी जहमत नहीं किया, इतनी भी आपने कष्ट नहीं उठाया कि रिकॉर्डिंग में एक बार जाके देखें तो आखिर सर पढ़ाई क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दिलचस्पी ही नहीं है इस बात को जानने में कि आखिर चल क्या रहा है पढ़ाई। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी अगर नहीं लग रहा है, अगर इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आता, तो आप हमको बताइए आपको किस चीज में मजा आता है? बताइए किस भूमिका? नहीं बता पा रहे हैं। सोचिए, आप ये भी नहीं बता सक रहे हैं कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी तो मैं करूंगी क्या? तो क्या समझ में आया? अभी आपको पढ़ाई कर, अभी इस टाइम एट योर स्टेज आपके लिए पढ़ाई लिखाई अत्यंत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे ना करें कि मतलब कभी देख लिया कभी नहीं देख लिया, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ
इसको अपना काम समझ के, अगर आप इसे अपना काम समझेंगे तभी तो करेंगे। और दरअसल ये आपका काम है। अभी इस टाइम सिर्फ आपका काम सिर्फ एक है, पढ़ाई लिखाई का। सिर्फ और सिर्फ एक काम है, पढ़ाई लिखाई का। और जब सिर्फ एक काम करना है तो खूब दिल लगा दीजिए, एकदम जाने मत दीजिए। हर सब्जेक्ट का होमवर्क करना है और एक एक लाइन करना है, समझ समझ के करना है। हाँ, थकान होगी, कोई बात नहीं, रुक जाइए, 5 मिनट आराम कीजिए, फिर उठिए, फिर पढ़ने बैठिए। फिर थकान होगी, फिर रुक जाइए, फिर 5 मिनट आराम कीजिए, फिर पढ़िए। लेकिन ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ऐसे बोलते रह दीजिए अपने आप। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करने से लोग यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। और ये बात आपको कुछ दिन में समझ में आ जाएगी, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो। और ऐसे लापरवाही करेंगे तो आप धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे नीचे गिरते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बच्चे जो रेगुलर होमवर्क कर रहे थे वो कैसे आपसे कभी कमजोर भी हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 मेहनत करते 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 आज आपसे भी आगे चल रहे। ठीक है, तो इस तरह की चीजों से बचे, होमवर्क जरूर करें। मैं सारे बच्चों को बार बार बोलता हूँ, और मैं इसलिए ये बात भी बोलता हूँ कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैं अपना पुराना काम कंप्लीट कर रहा हूँ। अरे पुराना काम कंप्लीट करने से क्या फायदा? जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसको आज के दिन करने से फायदा है, तभी तो याद रहेगा। मिस पूर्वी तिवारी, होमवर्क दिखाइए। मिस पूर्वी। 3.2 का जी, 3.2 का नहीं, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या दिया था? आपको पता है लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क क्या दिया था? देखिए, अब आप सोचिए, एक बार को अकेले में सोचिए, बैठ के अभी सोचिए कि आपको ये तक नहीं पता कि हमने लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था। अब आप सोचिए कि आप पढ़ाई में कितने अटेंटिव हैं, क्लास को कैसे लेते हैं, एक बार को सोच के देखिए। मैं हर बार आप लोगों को कहता हूं कि इस टाइम आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें और खूब अच्छा से पढ़ाई करें। और ये सिर्फ हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे हैं बच्चों, ये बात, ये आपके घर वाले उम्मीद कर रहे हैं आपसे। अगर यकीन नहीं आता तो अपने पापा से पूछ के देखिएगा, अपनी मम्मी से पूछ के देखिएगा, आप हमसे क्या चाहते हैं। वो सारे बोलेंगे कि बच्चे तुम पढ़ो लिखो अभी से, हम तुमसे ये चाहते हैं। तो आप पे इतना भी जिम्मेदारी लाजिम नहीं होता कि आप उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें। इतना तो अच्छा बच्चा बनना चाहिए ना, इतना तो अच्छी बेटी, इतना तो अच्छा बेटा होना चाहिए ना आपको। आप ही सोचिए। तो 3 पॉइंट नहीं करना था। अब आप बताइए कि क्या करना था मिस पूर्वी, बताइए होमवर्क में क्या क्या दिया था मैंने करने को? नहीं याद आ रहा, क्योंकि आप थे क्लास में, थे लास्ट क्लास में थे मिस पूर्वी। यस सर। तो फिर बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या होमवर्क दिया था कल? मिस्टर शिव जरा पूर्वी को बताइए कि हम लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिए थे? सर क्वेश्चन आंसर दिए थे। क्वेश्चन बताइए, मिस पूर्वी को क्वेश्चन बताइए। पूर्वी सुनो ध्यान से, हम क्या होमवर्क दिए थे, बताओ मिस्टर शिव। व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज मल्टीपल। देखा मिस पूर्वी, हमने दिया था कि व्हाट इज अ फैक्टर, ये आपको अपने तरीके से लिखना था। बताइए मिस्टर शिव, फैक्टर क्या होता है? हिंदी में बताइए, अपनी समझ से बताइए, फैक्टर क्या होता है मिस्टर शिव? मिस्टर शिव बताइए फैक्टर क्या होता है? सर किसी नंबर से जो
वो भाग होता है और फिर उसका सही आंसर निकलता है, उसको फैक्टर कहते हैं। सही आंसर निकलता है या रिमाइंडर 0 आता है? जब जीरो हम आता किसी है। नंबर को किसी से नंबर से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो हम उस नंबर को, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे, उसका फैक्टर बोलते हैं। जानती है पूर्वी इनको इतना अच्छे से कैसे दिमाग में गया? इस बात से गया कि इन्होंने घर पे बैठ के दोबारा से इसको लिखने का प्रयास किया। व्हाट इज द फैक्टर दिया था मैंने, व्हाट इज द मल्टीपल दिया था, उसके बाद क्या दिया था मिस्टर शिव? बताइए, मिस पूर्वी को बताइए। सर पॉइंट ऑफ फैक्टर। फाइंड ए फैक्टर दिया था और कुछ नंबर दिए थे, उसका फैक्टर पता लगाने थे। और ये आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट था, है ना? यस सर। देखिए हमें याद है, जबकि हमें तो करना भी नहीं था। आपसे ज्यादा अटेंटिव तो हम हो रहे हैं क्लास में, जबकि हमसे ज्यादा अटेंटिव आपको होना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको ये चीजें पढ़ के आगे बढ़नी, हमें थोड़ी बढ़नी है। हम तो बढ़ गए जितना बढ़ना था। तो आप आज से आंखें बंद करके पूर्वी अपने आप से ये संकल्प, अपने आप में मनन करो कि चाहे जो हो जाए मैं होमवर्क नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी करना पड़ जाए, मैं थक जाऊंगी लेकिन मैं फिर चाय पीऊंगी, कुछ देर बैठूंगी लेकिन फिर से बैठ जाऊंगी होमवर्क करने। नहीं छोड़ूंगी होमवर्क करने, नहीं छोड़ना है। ऐसे बोलिए अपने आप से कि नहीं छोड़ूंगी होमवर्क करना, करूंगी चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं होमवर्क करूंगी क्योंकि मेरे से उम्मीद की जा रही है कि मैं करूं, तो मैं करूंगी चाहे जो हो जाए मैं करूंगी। यही ये चीज आपको अपने अंदर कंठस्थ करनी है। मिस्टर साहिल, मिस्टर साहिल आप दिखाइए होमवर्क। मिस्टर साहिल गायब हो गए, गायब ही हो गए। तो मैं बार बार मिस्टर गवर्नमेंट, मिस पूर्वी और मिस भूमिका, आप ऐसा बने कि आप रोज अभ्यास करें, रोज पढ़ाई करें, रोज होमवर्क को करें और दिखा दे सबको कि हाँ हम कमजोर बच्चे नहीं, हम अच्छे विद्यार्थी हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अभ्यास करें, प्रयास करें, उसके बाद भी आपके अच्छे नंबर ना आए। हो सकता है तब भी आप अच्छा ना कर पाए, उसमें हम आपको नहीं कोसेंगे, क्योंकि कम से कम आप अभ्यास तो किए। लेकिन जब आप कभी अभ्यास ही नहीं किए तो आप किस बिना पे कह सकेंगे कि आप अच्छे हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कैसे हो? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी आप यही देख रहे हैं, आप अपने घर में एक बार घर से बाहर निकल के जब देखेंगे कि और बाहर के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि लोग कितना पढ़ाई करते हैं और कितना अभ्यास करते हैं। तब जाके वो कुछ राजस्थान बोर्ड में कुछ अच्छा करते हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छा करता है। ऐसे नहीं करते हो, ऐसे नहीं वो अच्छे बच्चे बनते, ऐसे नहीं उनका अच्छा नंबर आता है, ऐसे ही नहीं वो टॉप कर जाते हैं, ऐसे ही नहीं वो किसी एग्जाम को निकाल लेते हैं, बड़े बड़े एग्जाम को, ऐसे ही नहीं अखबार में उनकी तस्वीर आ जाती है। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज करते हैं, रोज का काम करते हैं। खूब अभ्यास कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। मैं बार बार जब कहता हूँ कि सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, क्यों कहता हूँ? क्योंकि सुबह उठ के, आप में से कितने बच्चे सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं? बताइए। सर हम करते हैं। बताइए, शिव करते हैं? आप में से कोई करता है? सुबह उठ के आप मेडिटेशन करते हैं? आंखों को बंद करना सर हम चाहिए, करते हैं। मेडिटेशन करते हैं।
तो जो बच्चा सुबह उठ के इतना अभ्यास कर सकता है वो जरा सा होमवर्क नहीं कर सकता, इतना कैसे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब आज ईमानदारी से आज से हम होमवर्क आज पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड होमवर्क देंगे, और आज से चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज से रोज का काम रोज करना की आदत डालिए, और आज ही से ये आदत की शुरुआत कर दें। आज जो पढ़ाएंगे उसको ईमानदारी से कीजिएगा, फिर जो अगले दिन पढ़ाएंगे उसको ईमानदारी से कर दिएगा। कभी आप पे बर्डन नहीं होगा कि मेरा काम बचा हुआ है, एकदम दिमाग का सरदर्द मिल जाएगा, बस रोज का रोज कर देंगे, काम ही खत्म। जब आदमी आदत अच्छी होती है ना तो उसको ज्यादा मेहनत भी नहीं है, उसको ज्यादा सरदर्द भी नहीं होता। आपको भी इकट्ठा कर लेंगे तो एकदम सरदर्द हो जाएगा, कैसे कंप्लीट करें कैसे कंप्लीट करें, दूसरी कॉपी मंगाएंगे, लाओ भाई आपको कॉपी दे दो, फिर छाप लेंगे, उससे उसको देख के छापने से आपको 1 रुपया का फायदा नहीं होगा। जो बच्चे कॉपी में देख कर छापते हैं ना उससे 1 रुपया नहीं फायदा होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपना होमवर्क स्वयं खुद से करें, तभी फायदा है। अगर दूसरे को देख के छाप लेंगे तो टोटल टाइम वेस्ट, बेस्ट एकदम बेस्ट। आपने अपने हाथ को दुखा लिया, अपना टाइम वेस्ट कर लिया, अपने आप को गड़ा लिया, लेकिन 1 रुपए का फायदा आपको नहीं। क्यों इतना थका रहे हो जब फायदे ही होना है? हम बोले ये काम करो लेकिन तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे, तो करोगे वो काम? नहीं करोगे। तब जब वहां इतनी बुद्धि चला लेते हो तो यहाँ नहीं बुद्धि चला सकते कि हम कॉपी में छाप रहे हैं, हमें क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। इसलिए अपना काम खुद करें। बहुत से बच्चे मैं जानता हूं कि दूसरे कॉपी से छापते हैं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं बच्चे, 1 रुपए का फायदा। हाँ आप खुद करें, नहीं आए तो हमसे पूछ भी लें कि सर हमको ये करना नहीं आ रहा है, हम बताएंगे, बताते तो हैं हम। जब भी आप बोलते हैं कि सर हमको लास्ट क्लास में ये बातें नहीं समझ में आई, ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम बताते नहीं है। लेकिन अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे बहुत दिन पहले का, सर उस दिन पता नहीं कौन दिन का। अभी जैसे अभी हम देखिए कल के होमवर्क में हम अभी पूछते हैं, हर रोज पूछते हैं, कल के होमवर्क में किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई कष्ट आया हो तो पूछिए, हम बताएं। मिस्टर शिव कोई दिक्कत आई थी कि सारा नो अच्छे से हो सर। गया था? देखिए हो गया। अगर ये कोई दिक्कत हुआ तो ये पूछते और हम बता देते। इसमें कुछ दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना खुद से करें, नहीं आएगा तो हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको करना ही है, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप कोशिश करें। आप कम से कम कापी कलम लेके बैठे तो, क्वेश्चन पढ़े तो, करने की कोशिश तो करें। ना हो अलग बात है, लेकिन कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पता बात बनेगी? कॉपी बंद कर दिए, क्लास खत्म, कॉपी बंद, उसके बाद कॉपी खुली ही नहीं, तो क्या जाएगा दिमाग में? आज आप लोगों को एक अच्छी बात बताते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं थोड़ा सा बताते हैं हम आपको, कि जो होशियार लोग होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। हालांकि मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी आज आप लोगों को बताता हूं। मिस्टर शिव सुनना कि कैसे अच्छे बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। देखो मिस्टर शिव, जब हम क्लास लेते हैं ना, तो जैसे ही हम क्लास लेते हैं और जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, तो उस वक्त मिस्टर शिव आपको ना एकांत में बैठ जाना चाहिए, बस कॉपी भी बंद करके, और आंखों को बंद करना चाहिए, या आंखें खुली भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद कर ले तो अच्छा है। और खाली शुरू से लेके आखिर तक मिस्टर शिव याद करना चाहिए कि सर ने क्या क्या बात बताई थी। जैसे आप कल के क्लास में आप देखिए, दिमाग मनन कीजिए खाली कि अच्छा सर ने फैक्टर बताया था, फैक्टर में क्या बताया था सर ने? सर ने फैक्टर में ये बताया था कि जैसे 12 है तो वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे, या वो सारे नंबर जिनसे 12 को डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर 0 आएगा। वो सारे नंबर 12 के फैक्टर, फैक्टर एकदम देखिए दिमाग में चला गया। उसके बाद याद कीजिए सर ने क्या बताया था, दूसरी चीज सर ने मल्टीपल के बारे में बताया। मल्टीपल क्या होता है? किसी नंबर से 4 है, अगर 4 का मल्टीपल कहने का मतलब कि वो सारे नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये सारे 4 के मल्टीपल। अब उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए दिमाग में कि जो फैक्टर होते हैं, जिस नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं, उसके फैक्टर्स छोटे होते हैं उस नंबर से। जैसे कि 4 का अगर फैक्टर कहें तो आएगा 1, 2, 4,
तो 1 2 4, 4 से या तो छोटे हैं या तो बराबर है। देखिए दिमाग में चला गया। मल्टीपल में जो मल्टीपल होता है वो उस नंबर से बड़े होते हैं। जैसे अगर हम 3 का मल्टीपल कहें तो 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12। ये सारे नंबर या तो 3 से बड़े हैं या तो 3 से बराबर है। मल्टीपल जो है बहुत सारे होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। बहुत सारे अनगिनत मल्टीपल होते हैं। और फैक्टर जो है अनगिनत नहीं होते। जैसे अगर 12 का फैक्टर कहें तो 12 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12, मतलब टोटल 6 फैक्टर होंगे। तो ये अनगिनत तो नहीं है। ये बात समझ में आ गई। देखिए पूरी बात हमने एकदम दिमाग में से कंठस्थ कर दी। मुश्किल से 5 मिनट लगा। पूरी क्लास की जो निचोड़ था वो हमने दिमाग में बैठा दिया। ये करने के बाद क्या करना चाहिए मिस्टर शिव आपको, जब आप रात में सोने जाएं, तो जो पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स आपने आज लिए हैं या पढ़ाई की है उसके बारे में जितना भी होमवर्क किया है, रात में सोने से बस 10 मिनट पहले उन सारी चीजों को एक बार दिमाग में याद करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको पूरी बात याद भी ना आए मिस्टर शिव, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। एकदम याद कीजिए कि अच्छा आज साइंस में सर ने क्या पढ़ाया था। साइंस में ऋषि सर ने आज फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था। फोटोसिंथेसिस को उन्होंने पढ़ाया था कि एक क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट से जो प्लांट होता है वो फूड को प्रोड्यूस कर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। इनकी मदद से फोटोसिंथेसिस हो जाता है। पूरी बात दिमाग में चलेगी। फिर सर उसके बाद तुरंत मैथ का याद कीजिए, फिर तुरंत एसएसटी का याद कीजिए कि आज सर ने क्या पढ़ाया था एसएसटी में। आज इंग्लिश में क्या पढ़ाया था सर ने। आज इंग्लिश में सर ने नाउन के बारे में बताया था कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज अ नाउन। अच्छा सर ने ये बताया था किसी भी वस्तु के नाम के, किसी के जगह के नाम हो, किसी के आदमी के नाम हो, ठीक है, किसी शहर के नाम को, इस सबको नाउन कहते हैं। एकदम दिमाग में चला कि हम रात में सो गए। सोने के बाद आप जो डेट को आपका होता है उसके 7 दिन बाद उसको रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि अगर आज डेट है 21 अगस्त, तो 21 अगस्त के 7 दिन बाद क्या आता है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 अगस्त को आपको 21 अगस्त वाला जल्दी से एक बार कॉपी पलटना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। मतलब 7 डेज का गैप में आपको दोबारा से रिवाइज करना चाहिए। आज डेट है 21, तो 21 मतलब आज आपको 14 अगस्त का जो पढ़ाई किए थे उसकी कॉपी को खोलिए और देखिए। फिर कल होगा 22, तो 22 को 15 अगस्त की कॉपी को खोलिए जो 15 अगस्त को पढ़ाया गया था। 15 अगस्त का छुट्टी थी, इसलिए हम एक बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फिर 23 अगस्त आएगा, 23 अगस्त को आप जो है 16 अगस्त की कॉपी खोलिए। मतलब हर दिन जो है 7 दिन पहले वाली कॉपी खोलिए, 7 डेज पहले वाली, थोड़ी देर के लिए। जब ये सब काम बाद के, जब पूरा पढ़ाई कर ले, सारा होमवर्क कर ले, उसके बाद थोड़ी देर के लिए 7 दिन पहले क्या हुआ उसको एक बार बस पलट के देखना है, कुछ करना नहीं है, बस खोलना है, फिर देखना है अच्छा हाँ 7 दिन पहले ये हुआ। उसके बाद 7 दिन के बाद आपको 21 डेज पे रिवाइज करना चाहिए किसी चीज को, 21 डेज पे। और फिर उसके बाद आपको उसी चीज को 45 डेज पे रिवाइज करना चाहिए। ये रिवाइजन का शेड्यूल है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ये तरीका अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया है, तो आप देखेंगे कि साल के आखिर में जो आपके इम्तिहान होंगे, आपको एक भी बात मिस नहीं हुई होगी, आपको सारा याद आएगा। ये बहुत ही लोगों ने, विद्वानों ने सब बहुत पढ़ के सोच के तब ये चीजें बताई हैं कि आपको 7 दिन के बाद पढ़ना चाहिए, 7 दिन के बाद उस बात को फिर से रिवाइज करना चाहिए, फिर 21 दिन के बाद रिवाइज करना चाहिए, फिर 45 दिन के बाद करना चाहिए। ऐसा करने से आपको वो चीजें अच्छे से याद रहती, आपके दिमाग में वो जाके एकदम परमानेंटली हमेशा के लिए बैठ जाती है वो बातें, हमेशा के लिए। चलिए ये तो हो गया। अब हम आज कुछ पढ़ाई पर आते हैं। ये सब बातें हो गई, लेकिन ये बातें भी जरूरी थी क्योंकि आप जो है किन्हीं का होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं, तो ये बातें आपको समझानी थी, जरूरी थी कि आप समझें कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है पढ़ाई, क्यों लोग इतना पैसा देते हैं, फीस खर्च करते हैं, क्यों जो है आपको मोबाइल पे इंतजाम करके दिया जा रहा है, क्यों आपको कॉपी दिया जा रहा है।
क्योंकि वाकई में इम्पोर्टेंट है। अभी आप छोटे हैं, अभी आप इसकी महत्वता को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। जब बड़े होंगे तो समझ में आ जाएगा, तो तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए देर ना करें। देखो उस वक्त जब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए तो आप कहें कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो हमको इसकी इम्पोर्टेंस तो पता थी पहले ही, और आज उसका फायदा उठा रहे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि आज हम जो पढ़े थे उसका फायदा उठा रहे। आइए आपका अटेंडेंस ले लें हम, 1 मिनट, उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। क्लास 6 बाय 30 अगस्त। जो बच्चों का नाम मैं लूं और वो यहाँ है, वो प्रेजेंट सर बोलेंगे, यस सर बोलेंगे, ठीक है। अंकित कुमार, अंकित कुमार हैं? नहीं है। विकेश जांगीर, विकेश जांगीर नहीं है। भूमिका गुज्जर, भूमिका Yes, sir. गुज्जर, भूमिका गुज्जर हैं। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह नहीं। गौरवेंद्र, गौरवेंद्र, Sir. गौरवेंद्र हैं। हरदीप सिंह, हरदीप सिंह नहीं है। जितेश कुमार, जितेश कुमार नहीं है। मन्नत, मन्नत नहीं है। मानवेंद्र, मानवेंद्र नहीं है। नितेंद्र, नितेंद्र, नितेंद्र है? सर वो दूसरे मोबाइल से पढ़ेगा सर, आ रहा है वो। लेकिन है ना। चलिए प्रेजेंट, ये बताइए कि प्रेजेंट है कि रिप्रेजेंट है। पूर्वी तिवारी, पूर्वी, यस सर। पूर्वी तिवारी हैं। प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, सर हाँ बोलिए। सर मेरे नंबर को ऐड कर लो। अच्छा मैं कर देता हूँ, अभी आप से लीजिए, अभी करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो। प्रवीण कुमार, आज के बाद हम कर लेंगे, इस क्लास के बाद। प्रवीण कुमार हैं? प्रवीण कुमार नहीं है। रोहित, रोहित है? रोहित, रोहित है? रोहित नहीं है। रितु कुमारी, रितु कुमारी है? नहीं है। सागर सिंह, सागर सिंह है? सागर सिंह नहीं है। समीर फौजदार, समीर फौजदार हैं? नहीं है। शिव कुमार, शिव कुमार Yes, बताना। यस शिव सर। कुमार है, ठीक है शिव कुमार। शिवराम, शिवराम है? शिवराम है? नहीं है। शुभम कुमार, शुभम कुमार है? नहीं है। सुहानी फौजदार, सुहानी फौजदार हैं? नहीं है। तनुज कुमार, तनुज कुमार हैं? नहीं है। साहिल टाइगर, मिस्टर साहिल टाइगर है? साहिल टाइगर है? मिस्टर साहिल नहीं है। देखिए अब हम आपका नाम लेने जा रहे हैं। अगर का तो यहाँ मौजूद है और नाम नाम मुझे बताइए, नाम आपने ले लिया है। भूमिका, गौरवेंद्र, नितेंद्र, पूर्वी, शिव कुमार। इन बच्चों के अलावा अगर कोई बच्चा यहाँ है और मैंने उनका नाम नहीं बोला है तो मुझे बता दे। सर मैं, कौन? मैं, सर मैं, सर हम। मयंक,
साहिल टाइगर। अच्छा सर हम अरे हम कौन, नाम बोलो अपना। हम बोल रहे हो। जितेश कुमार। कौन कुमार? जितेश कुमार, ठीक है जितेश कुमार। चलिए जितेश कुमार, साहिल टाइगर, और इसके अलावा कोई? बस इतने ही। चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है क्या? लाइट जलाऊं कि दिखाई दे रहा है? सारे बच्चे बताइए। सर लाइट जला दो। लाइट जला दो, ओके। अभी ठीक नजर आ रहा सभी बच्चों को? यस सर। अब देखिए आज हम आप लोगों को कुछ रूल बता रहे हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है या नहीं। जैसे अगर हम बोले 2 इज ए फैक्टर ऑफ 42, क्या 2 फैक्टर है 2 का 42 का? क्या 2 तो 42 का फैक्टर है? शिव 2 42 का फैक्टर है? सर है। देखिए क्यों, कैसे पता? अगर हम 42 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया ना 0। तो इसका मतलब 2 जो है 42 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 2 क्या करता है? 42 को 2 डिवाइड 42 कंप्लीटली। किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने का अर्थ ये होता है कि वो नंबर उसका फैक्टर। कंप्लीटली डिवाइड करने का अर्थ ये होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है और इस बिना के आधार पर वो उसका फैक्टर होता है। जब भी आप किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे ना तो आपको रिमाइंडर पक्का 0 मिलेगा। वो नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। तो कोई फैक्टर अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, मतलब फैक्टर 0 आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ डिवाइड करके चेक करना। इतनी मेहनत कौन करने जाए? हर बार आप डिवाइड करके चेक करेंगे मेहनत लगेगा। चेक करने में मेहनत लगेगा ना। डिवाइड करके चेक करने में मेहनत लगेगा, तो क्यों ना हम इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक निकालें। ऐसा शॉर्ट ट्रिक निकालें कि हमको देख कर ही पता लग जाए कि वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि क्या 2 से मतलब उस नंबर को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं। इसको हम देख कर ही पता लगा सकते हैं। उससे कुछ रूल है। आइए हम आपको एक एक करके हर नंबर का रूल बताते हैं। सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर नहीं आएगा तो हमको रोक के पूछ लीजिएगा।
क्यों? एकदम ईमानदारी से, जैसे हम बोले हैं, ईमानदारी से पढ़िए। और जो फिर उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे उसको भी ईमानदारी से कीजिएगा खुद से, ठीक है? आइए सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल है, इसको डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, 2 का बताते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। पहले 2 का देखते हैं, ठीक है? 2 में क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, आपको क्या करना है? उसके यूनिट प्लेस को देखना है, उस नंबर के यूनिट प्लेस को देखना है। उस नंबर के यूनिट प्लेस को देखिए। जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 43, तो ये वाला उसका यूनिट प्लेस है और ये वाला उसका टेंस प्लेस है। आगे बात समझ में? उसी के अगर मान लीजिए 53 543 लिखा होता तो ये 100 प्लेस होता। बच्चों आगे बात, मेरी बात समझ में? इस तरीके से प्लेस होता है। तो आपको सबसे राइट में, सबसे दाहिने तरफ वाले प्लेस को देखना है। जैसे कि मतलब आप यहाँ पे 3 है, आपको इसको देखना है। और अगर सबसे दाहिने में अगर यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इन नंबरों में से कोई हो, तो वो नंबर पक्का है कि 2 से डिवाइड होगा। और मतलब 2 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर इनके अलावा कोई और है तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। मतलब अगर उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है? अगर मिड प्लेस पे ये डिजिट होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब कि रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 आएगा। आगे बच्चों बात समझ में? सारे बच्चों को दिमाग में आएगी बात? किसी को कुछ पूछना है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए यही नंबर था 543 और हम पूछे क्या इसमें अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? मिस्टर शिव बताइए, अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा? नो सर, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये देखिए चेक भी करके दिखा देते हैं। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचा, ये 4 उतर गया। 2 7 जा 14, ये हो गया 0, यहाँ पे 3 उतर गया। अब 2 1 जा 2 और यहाँ देखिए रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर 0 नहीं आया। और हम देखिए हम तो इतना करे भी नहीं, हम बिना इसको ये भी बता सकते हैं कि भाई रिमाइंडर 0 नहीं आएगा अपने खाली शॉर्ट ट्रिक से। हमको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, बिना डिवाइड किए बता रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। देख रहे हैं हम लोग का ज्ञान, देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है। हम डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं, बिना डिवाइड किए बता दे रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? भाई अगर हम कहें 2144 पूर्वी, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? 2 इसका फैक्टर होगा पूर्वी? यस सर। 2 इसका फैक्टर होगा। कई बातें बोलिए, आप भी मेरे साथ बोलिए। हाँ, मैं ये भी कह सकते हैं कि 2 इसका फैक्टर होगा,
हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 से अगर ये नंबर को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये तीनों बातों को कहना एक ही बात है, एक तरह से घुमा फिरा के कहें तो एक ही बात है। 2 इसका फैक्टर होगा, ये नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और ये भी कह सकते हैं कि 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का कहने का मतलब ही यही होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये सब जो बोलने का तरीका है इसको भी सीखिए। कभी कोई कल को ये बोल दे कि भाई 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो आपको समझ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि 2 उसका फैक्टर है। तो 2 का सभी को कंटेस्ट, कोई शक, कोई दिक्कत? अब आइए 3 का सिखाते हैं आपको। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हम 3 में भी पता लगा सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करना होता है, सबसे पहले उसके सारे डिजिट को जोड़ दीजिए, सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए। ऐड ऑल द डिजिट्स, क्या मतलब हुआ? ऐड ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर। उस नंबर के सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए। जैसे 4 2 6, ठीक है, ये नंबर है मान लीजिए। इसके सारे डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा 4, एक डिजिट ये है, दूसरा डिजिट +2 +6, सारे डिजिट को देखिए हमने ऐड कर दिया। 4 2 और 6 को ऐड कर दिया। अब ऐड करके देखिए क्या आता है। 4 2 6 6 6 12, कितना आया भाई? 12। ठीक है, अगर ऐड करने के बाद जो आए, ऐड करने के बाद इसको क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। बता चुके हैं, जो ऐड करने के बाद आए उसको सम बोलते हैं। और जिसको ऐड करते हैं, जैसे ये तीनों को क्या बोलेंगे? एडेंट बोलेंगे। ये सब बातें बताए थे हम, याद आ रहा है कि नहीं? जिसको ऐड करते हैं वो एडेंट कहते हैं उसको, और ऐड करने के बाद जो आता है उसको सम बोलते हैं। मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अरे भूल गए क्या ये सब बातें? चलिए, तो फिर क्या जो सम है, if sum is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Then the number is divisible by 3. मतलब कि जो जोड़ने के बाद जो सम आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है, मतलब अगर वो 3 के टेबल में आता है, डिविजन का मतलब यही है कि 3 उसका अगर फैक्टर है या 3 के टेबल में आता है, या वो नंबर 3 का मल्टीपल है, क्या क्या बोले, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नॉट। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। क्या मतलब बताया? इसके सारे डिजिट को जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो नंबर आए अगर वो 3 से डिविजिबल है, 12 इज डिविजिबल बाय 3, यस और नो? क्या 12 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ये भी बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। मैं बता रहा हूँ अलग अलग बोलने का तरीका। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12 भी बोल सकते हैं कि जो सम आए वो 3 उसका फैक्टर हो, या ये कह सकते हैं कि जो सम आए वो मल्टीपल हो 3 का। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल है कि नहीं? 12 जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं? मल्टीपल हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे। तो 12 जो है 3 के टेबल में आ रहा है ना, तो 12 मल्टीपल है। ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 3 12 का फैक्टर है, या ये कह सकते हैं कि 12 जो है 3 से डिविजिबल है।
अगर इन तीनों में से कुछ भी हम कहें, मतलब कहने का जो सम आए वो अगर 3 के टेबल में आ रहा हो तो उस नंबर को हम कहेंगे तो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। डिविजिबल का मतलब कि हम कह सकते हैं कि 3 इस नंबर का फैक्टर है, ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, ठीक है। और ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। देख रहे हैं हम कैसे कैसे कह रहे हैं, तीनों तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। और आपको हम चेक भी करके दिखा देते हैं कि जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा, देख लीजिए। 3 बन जा 3, 1 बचा, 2 उतर गया, 3 4 जा 12, देख रहे हैं ये कट गया, और ये 6 उतर गया, और 3 2 जा 6। देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा, बिना डिवाइड किए बता रहे हैं। यही तो होशियारी की बात है, यही तो हम लोग का जो है उपलब्धि है आज की क्लास में, कि हम 3 से डिवाइड भी नहीं किए उस नंबर को, और उसके बाद भी हम गारंटी के साथ बता सकते हैं कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। आइए एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पूर्वी, इस नंबर को देख के बताओ कि अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नो सर। नहीं आएगा। भूमिका तुम बताओ। नो सर। मिस्टर शिव। नो सर। मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित को लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मिस्टर रोहित, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए मिस्टर गौरवेंद्र। मिस्टर गौरवेंद्र गायब हो गए क्या? रोहित तो है। मिस्टर रोहित आप बताइए, क्या 62 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा? ऐसा लग रहा है कि रोहित का माइक काम नहीं कर रहा है। रोहित बोल तो रहे हैं, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि रोहित बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी आवाज जो है नहीं आ पा रही, माइक काम नहीं कर रहा उनका। कोई बात नहीं रोहित, आप चैट करके बता सकते हैं, यू कैन चैट मी, आप लिख के बता सकते हैं। मिस्टर साहिल आप बताइए, आपका क्या जवाब रहेगा? रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं? बताइए एक बात मिस्टर साहिल। मिस्टर साहिल बोल नहीं रहे क्योंकि मेरी आवाज इको हो रही है, जिसका मतलब है कि उसका माइक तो काम कर रहा है पर वो बोल नहीं रहे। यस सर। सर क्या? रिमाइंडर 0 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है? नो सर। रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तुरंत पता लगा लेंगे। मेरी आवाज इको हो रही है, आप हो रही है। देखिए इसके डिजिट को ऐड कीजिए, 6 + 2 + 2 तो 6 2 8 और 8 तो 10, और 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता, तो उस हिसाब से 3 इसका फैक्टर नहीं, 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 620। तो इसलिए अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर फैक्टर से डिवाइड करते हैं तभी रिमाइंडर 0 आता है। ये कहे या ये कहे कि when 622 is divided by 3, अगर हम
602 को 3 से डिवाइड करें, देन रिमाइंडर विल नॉट बी 0। तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, पक्का, विल नॉट बी 0। अगर हम 622 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पक्का होगा कि वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं 3 डज नॉट डिवाइड 622 कंप्लीटली। 3 डज नॉट डिवाइड 622 कंप्लीटली। कोई बच्चा ऐसे आंसर कहेगा कि 3 सब फैक्टर नहीं है इसलिए 0 रिमाइंडर नहीं बचेगा। कोई बोलेगा कि सर जब डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा ही नहीं। और कोई कहेगा कि सर क्योंकि 602 जो है 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, नहीं होता है। कई तरीके हैं बोलने के। आइए हम आपको अगला डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहे हैं जो है 4। 4 का देखिए, लास्ट 2 डिजिट को देखना है आपको। लास्ट 2 डिजिट मतलब राइट के लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट मतलब कौन कौन से डिजिट होंगे भाई? एक तो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा और एक टेंस प्लेस का डिजिट होगा। ये तो लास्ट 2 डिजिट होंगे। जैसे अगर मैं 6243 लिखता हूं तो लास्ट 2 डिजिट मतलब इन 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। राइट में जो 2 डिजिट है तो कौन कौन से डिजिट होगा? एक तो यूनिट प्लेस पे हो गया जो डिजिट है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो डिजिट, और एक जो टेंस प्लेस का डिजिट है उस डिजिट। इन दोनों डिजिट को आपको क्या करना है? देखना है। ठीक है, देखें, इन दोनों को देखिए। देखने के बाद अगर इफ दिस लास्ट 2 डिजिट नंबर is divisible by 4, then number is divisible by 2. Then the number is divisible by 4। क्या बात समझ में आई? कि अगर जो है लास्ट के 2 डिजिट को हम देखें, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पर ही देखिए, यहाँ के लास्ट 2 डिजिट को अगर आप देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? ये लास्ट 2 डिजिट देखते हैं तो क्या दिखता है? 24। अब पूछिए अपने आप से, क्या 24 4 से डिविजिबल है? क्या 4 24 का फैक्टर है? क्या अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा? क्या 4 24 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? ये चारों क्वेश्चन पूछने की बात है। तो बताइए, क्या 4 24 का फैक्टर है? यस सर। बिल्कुल। तो उसके बिना इस बिना के आधार पे आप पूरा कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ये पूरा नंबर आप कह सकते हैं कि दिस नंबर इतना 4 इज अ फैक्टर, 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर 62424। 4 इस पूरे नंबर का फैक्टर होगा। अब कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इफ 62424 इज डिवाइडेड बाई 4, अगर इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करें देन 0 विल बी रिमाइंडर। तो पक्का है कि रिमाइंडर जो है 0 होगा। बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं गारंटी के साथ कि जब हम इसको इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, पक्की गारंटी। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 4 डिवाइड
डिवाइड 6 to 4 to 4 कंप्लीट। कि 4 जो है 6 to 4 to 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है ना। और आपकी तसल्ली के लिए भी हम दिखा देते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लिया कीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर बाद में इसको देखने में आसानी हो जाती है। ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए आपको समझ आया सर क्या क्या लिखवाएं, तो बस तुरंत रिकॉर्डिंग में जाइए, उसको देख लीजिए और फिर वहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और जो मैं आपको रिवाइज करने का तरीका बताया हूं ना, कि क्लास के तुरंत बाद मनन करें, फिर रात में सोने से पहले मनन करें। तो अगर आपको रात में सोने से पहले मनन करना है तो आपके पास एक और तरीका है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, आसान तरीका। जानते हैं, जो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसको फास्ट फॉरवर्ड में चला के देख लीजिए रात में सोने से पहले 2:2 पर। उसमें स्पीड भी बढ़ाने का होता है, तब आपको बिल्कुल ऐसे दिखने लगता है जो वीडियो है, ये हो गया 2:4 हो गया, ऐसे में दिखने लग जाता है, मतलब एकदम फास्ट। देखा होगा यूट्यूब में जब स्पीड बढ़ा देते हैं तो तेज दिखने लगता है, वो तेज बोलने लगते हैं। तो आप क्या 1 घंटे की वीडियो को मात्र 15 मिनट में देख जाएंगे पूरा। और क्योंकि आप एक बार क्लास तो लिए ही हुए हैं, तो जब दोबारा देखेंगे तो आपको जल्दी याद कर जाएगा, हाँ सर ये बताया था, फिर ये बताया था, दिमाग में जल्दी चला भी जाता है। तो फास्ट फॉरवर्ड में चला के देख लीजिए रात में एक बार, एकदम दिमाग में पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। और रुकिए हम दरवाजा लगा के आते हैं। चलिए, तो 4 भी हो गया। अब आइए हम आपको अच्छा एक क्वेश्चन देते हैं। बताइए 4 इस नंबर का फैक्टर होगा? रोहित। यस सर। रोहित आप बताइए। मिस्टर रोहित। ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है मिस्टर रोहित। हम पूछ रहे हैं कि 4 इस जो 1 2 3 4 का फैक्टर है या नहीं है? तो सर नहीं है। नहीं है। मिस्टर शिव आप बताइए। सर क्या? ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, 4 इस 1 2 3 4 का फैक्टर है या नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं। पूर्वी देखिए कह रही थी है। नहीं है सर, नहीं है। चेक करने के लिए क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करो। क्या है लास्ट के 2 डिजिट? 3 4। अब देखो 3 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 4 के टेबल पे तो 3 4 कभी आता ही नहीं। 4 8 या 32 और सीधे उसके बाद आता है 36। 4 के टेबल पे 32 के बाद सीधे 36 आता है। 4 8 या 32 और 4 9 या 36। ठीक है। 34 नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है 4 इसका फैक्टर नहीं है। और यही हम कहें कि क्या 4 इस नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। लेकिन 0 नहीं आएगी, इस बात की पक्की गारंटी। इस बात की पक्की गारंटी है कि जब हम 4 को इस नंबर से इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पक्की गारंटी है कि 0 नहीं होगा, कुछ और हो रहा होगा, क्योंकि 4 इसका फैक्टर नहीं। 4 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। आइए अगले का बताते हैं, 5 का बताते हैं।
यूनिट प्लेस को देखें, नंबर के यूनिट प्लेस को देखें। जब 5 का चेक करना हो किसी नंबर के यूनिट प्लेस को देखिए। जैसे अगर ये है 420 तो इसका यूनिट प्लेस कौन सा है भाई? ये है, ये उसका 10 प्लेस है और ये उसका 100 प्लेस है। तो अपने को यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है? यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस पे 0 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, अगर यूनिट प्लेस पे या तो 0 है या तो 5 है, तो आप समझ जाइए कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है, या यूं कहें कि 5 इस नंबर का फैक्टर होगा, या यूं कहें कि अगर उस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, या यूं कहें कि 5 उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसी तर्क के आधार पर इसको देख के बताइए, क्या इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या कुछ और आएगा? सर 0 आएगा। 0 आएगा। सर 0 आएगा। बिल्कुल सही। क्या 5 इस नंबर का फैक्टर है? यस सर। आइए इसको बताइए, 435, इसको बताइए ये 5 से डिविजिबल है या नहीं? 5 इसका फैक्टर है या नहीं? यस सर। सर फैक्टर। अच्छा ये बताइए, क्या इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या उसके अलावा कोई और आएगा? सर नहीं आएगा सर, 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ और होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ये बात पक्का है कि 0 तो नहीं होगा, कुछ और हो रहा होगा। ठीक है, 5 भी हो गया। अब आइए हम आपको 6 बता दें। 6 ध्यान से सुनिएगा। If number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर है, अब आप उस नंबर को चेक कीजिए कि क्या नंबर वो 2 से डिविजिबल है और 3 से। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये पक्का है कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और 2 से चेक करने का हम आपको बता चुके हैं कि यूनिट प्लेस पे चेक कीजिए, 0, 2, 4, 6, 8, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और 3 से चेक करने का भी हम बता चुके हैं, सारे डिजिट को क्या करते हैं? जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो है उसको देखिए कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 2 भी उसका फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर है, और उस नंबर का 3 भी फैक्टर है, मतलब दोनों ही फैक्टर है, बोथ दोनों ही अगर उस नंबर के फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे जो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अन्यथा अदरवाइज वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 2961, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो आइए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले एक हम कर रहे हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे। तो इसको हमको चेक करना है कि 6 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये इसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या है 1, और इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 से डिविजिबल होता तो इसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होता, या तो 4 होता, या तो 6 होता, या तो 8 होता, या तो 0 होता, 1 नहीं होता। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये नंबर 6 से डिविजिबल, हम क्या बोलेंगे 6 से डिविजिबल, 6 इस नंबर का फैक्टर नहीं है। या अगर जो नंबर में सभी साफ कर दिए, इस नंबर को अगर अपन डिवाइड कर दे तो पक्की गारंटी है कि 0 रिमाइंडर नहीं आता। आइए एक दूसरा नंबर हम जैसे हम लिखे 42
516। आइए इसको चेक करते हैं, क्या नंबर 6 से डिविजिबल है, मतलब कि क्या इस नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो सबसे पहले देख चेक कीजिए कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यस है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 2 इसका फैक्टर है। 3 है कि नहीं, तो क्या करेंगे, 3 का चेक करने के लिए सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। 4 + 2 + 5 + 1 + 6 ऐड करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो 6 7 7 5 12 12 2 14 और 14 4 18। 3 के टेबल पे 18 आता है कि नहीं आता है? आता है। 3 6 18। यस सर आता है। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो पक्की गारंटी हो गई कि 6 इसका फैक्टर है। 6 इसका फैक्टर है, मतलब अगर इस नंबर को अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पक्का है कि 0 आएगा। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस बताइए, सर। जब तक अमीक भरते उसके बाद पढ़ाते हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। आइए अब आपको 7 बताते हैं कि 7 का कैसे चेक करते हैं। कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि इसको चेक करने का तरीका बताओ। देखिए, इसको लिख नहीं रहे, आपको ऐसे समझा देते हैं। कोई भी नंबर है ना, उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट प्लेस वाले नंबर को यूनिट प्लेस पे जो नंबर लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक नंबर भी ले लेते हैं यहाँ पे 2961 है मान लीजिए। ठीक है, साथ साथ बताते भी चले। तो इसमें सबसे पहले देखिए यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 है। यही तो यूनिट प्लेस पे है, ये तो 10 प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। उसको आप तुरंत क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। करने के बाद क्या कीजिए कि फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि घटाइए उसको, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकलता है, घटाने पे। बिटवीन रिमेनिंग डिजिट एंड अबव, मतलब रिमेनिंग जो बच गया डिजिट वो, और जो 2 से डिवाइड करने के बाद ऊपर आया वो। मतलब देखिए, इसको ध्यान मत दीजिए उतना, यहां सीखिए कि जो नंबर बच गया है, कितना बच गया है भाई, ये क्या बच गया, 296 बचा है ना, 296 बचा है। जो नंबर बच गया है वो, और जो लास्ट डिजिट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो, इन दोनों को घटा देना है और घटा के देखना है क्या आता है। क्या आएगा भाई, 294 आएगा ना सारे बच्चे, 294 आएगा। घटाने के बाद अगर ये डिफरेंस, घटाने के बाद जो डिफरेंस है, अगर ये 0 आए या ऐसा नंबर आए जिस नंबर का 7 फैक्टर हो, मतलब कि 7 के
फैक्टर उसका होगा 7 के टेबल में आता हो, मतलब वो नंबर 7 का मल्टीपल हो अगर, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा है 294। अब इसको अपन को चेक करना है कि 7 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसको इतना आपको चेक करना पड़ेगा। तो आइए देखिए हम आपको चेक करना भी दिखाते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करने का आसान तरीका देखते हैं कि क्या 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखिए 29 है, 4 7 का कितना हो गया 28, यहाँ 29 था, एक बच गया, 29 में 28 गया, एक बचा, इस एक को यहाँ 4 के साथ लगा दीजिए मन में, तो 14 हो गया, और 7 2 जा 14, तो ये तो पूरा मतलब कि 42 टाइम्स में चला जा रहा है। या तो अगर आपको ये करने में दिक्कत है तो आप ऐसे कर लें 7, तो 7 8 जा सॉरी 4 जा 4 7 जा 28, 1 बचा, 4 2 जा 14, तो ये रिमाइंडर को 0 आ रहा है, तो मतलब 294 जो है 4 7 का मल्टीपल है, 294 7 का मल्टीपल है, या यूं कहे कि 7 294 का फैक्टर है। अगर फैक्टर नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, और अगर फैक्टर आ रहा है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। एक बार हम और बता रहे हैं आपको, फिर पूछेगा, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। क्या बोला मैंने कि सबसे पहले यूनिट प्लेस के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें। दूसरी बात, बाकी जो नंबर बच गए हैं, जो डिजिट बच गए हैं, उसमें से ये 2 मल्टीप्लाई करने वाले नंबर को घटाएं, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने के बाद, जो घटाने के बाद जो नंबर आए, उस पर चेक कीजिए कि वो नंबर 7 इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली या नहीं। मतलब कि वो नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 रिमाइंडर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे नंबर को 7 डिवाइड करेगा, 7 इस पूरे नंबर का फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे इस पूरे नंबर का फैक्टर 7 नहीं होगा। अब बताइए, अगर किसी को पूछना है तो पूछे, वरना फिर आगे एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे हम, जल्दी बताइए। आ गया सारे बच्चों को? समझ में आ गई मेरी बात? यस सर Yes, sir. कौन कौन बच्चा कहे दोबारा सुनाना? रोहित? गौरवेंद्र। गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट मैंने क्या कहा ना, जो भी नंबर दिया हो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लीजिए, अब करके कहीं रख दीजिए लिखकर, ठीक। फिर उसके बाद जो बाकी डिजिट बच गया, जैसे यहाँ 1 था, यूनिट प्लेस वाले को हटा दीजिए, यूनिट प्लेस को हटाने के बाद जो नंबर बच गया, और जो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, जो भी यहाँ आएगा उस बचे हुए नंबर से उसको माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है ना, उस नंबर पे चेक कीजिए 7 से डिवाइड करके कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये पूरा नंबर 7 का, ये पूरे नंबर का फैक्टर 7 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? बताइए मिस्टर गवर्नमेंट। आगे सर। चलिए अब बताइए आप लोग जरा करके, सारे बच्चे बताएंगे, हम लिख रहे हैं। वन टू फोर सिक्स जरा करके बताइए। इज 7 फैक्टर ऑफ 1 2 4 6, यस और नो? सब लोग जरा अपने कॉपी में करके बताएं, चेक करो क्या 1 2 4 6 का 7 फैक्टर है या नहीं है।
नो सर। नहीं? सर नहीं और जाएगा, उससे सर नहीं और जाएगा बच्चे सर, गोविंद सर नहीं जाएगा सर, सर घूमने नहीं का भी नहीं। नहीं। आइए हम सर करते हैं। गौरवेंद्र का नहीं जाएगा। देखिए 1 2 4 6 है, ठीक है। अब हम कर देखते हैं। तो 6 को पकड़े, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया भाई? 12 आ गया, ठीक है। बाकी बचा नंबर कौन सा है? 124। 124 में से 12 माइनस किए, कितना आया? 112। अब ये 112 को चेक करना है, तो 112 को 7 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि 7 बचा 7, और ये 4 बचा 2, और 7 6 जा 42, रिमाइंडर तो 0 आ गया। इसका मतलब ये वाला नंबर 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 इसका फैक्टर है, तो आंसर होगा यस। आई बात समझ में कि नहीं? उल्टा बता रहे हो? ध्यान दो बच्चों, समझ में आया अभी? यस सर। तो ध्यान से किया करो, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं। अब देखिए, अब सभी बच्चे अपने बुक खोलें, पेज नंबर 25। अब होमवर्क देने जा रहे हैं और सब लोग होमवर्क करेंगे। हमने सारी बातें जो पढ़ाई हैं उसी में से होमवर्क देते हैं, ठीक है। पेज 25, शॉर्ट आंसर रिटन में सर शॉर्ट आंसर टाइप। सर मैथमेटिक्स वन पार्ट में करना है, 2 पार्ट में से करना है सर? वन पार्ट रिटन में से शॉर्ट आंसर टाइप को लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है कि टेस्ट करना है कि जो नंबर लिखा हुआ है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप तुरंत उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे, अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 के अलावा और कोई नंबर होगा तो नहीं है डिविजिबल, और अगर यही नंबर है कि 0 2 4 6 8 ही लिखा हुआ है तो डिविजिबल है। आगे बच्चों बात समझ में कि नहीं? यस सर। मतलब समझ में नहीं आया, इसको कैसे करना है? जैसे देखिए, इसमें नंबर लिखा हुआ है 8370। अब इसको बताना है कि 2 से डिविजिबल है, इसमें देख रहे हैं कि 0 है, और अभी हम डिविजिबिलिटी रूल से आपको सिखाए हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ और आए, तो मतलब ये आए 0 यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 आए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे तो 0 है, तो क्या लिखेंगे? यस 8370 इज divisible by 2। और जैसे एक एग्जांपल आप करें जो नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर दिया है 2111, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? इसके यूनिट पे क्या है? 1। 2 4 6 8 0 तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नो, 2111 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर आप देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगर 2 से डिविजिबल है तो लिखिएगा यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो आप लिखेंगे नो, जो भी नंबर दिया हो वो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बात समझ में आएगी सारे बच्चों को? मिस पूर्वी ने पूछा था, आई बात समझ में? यस सर। बिल्कुल उसी तरीके से पूर्वी आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है इसी का। सारे बच्चे एकदम ध्यान से करते जाएंगे, हम नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दिए हैं, दोनों करने हैं। फर्स्ट पार्ट भी करना है, सेकंड पार्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपको, वो उसमें भी 2 पार्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ऊपर वाला, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पर चेक करना है। और 3 पे चेक करने का क्या तरीका है कि सारे डिजिट को क्या कर देते हैं? पहले जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो नंबर आता है, जो सम आता है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। बताएं क्या है एक क्वेश्चन की, कर लोगे? यस सर, एक बता दो सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड देखिए, दूसरे का। इसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं, दोनों में से कौन सा बताए? दोनों बताते हैं, एक बताए? चलिए एक बताते हैं। जैसे अब लिखा हुआ है 5 7 2 6 4,
तो तुरंत क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सारे डिजिट को जोड़ देते हैं। मतलब आपको जोड़ना है 5 + 7 + 2 + 6 + 4, जोड़ने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 7 = 19, 19 × 5 = 24। अब 24 क्या 3 के टेबल में आता है? आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5, 7, 2, 6, 4 इज डिविजिबल बाय 3। और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो आप लिखेंगे जो भी नंबर होगा इज नॉट डिविजिबल बाय 3। लेकिन यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं किस्मत से डिविजिबल भी, ये जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं वो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब अगर 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। आ गई बात समझ में पूर्वी? यस सर। ठीक है, अगर आप चेक करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर चेक कर डिविजिबल आ रहा होगा तो आप लिखेंगे हाँ डिविजिबल है। ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 और 5। इन क्वेश्चनों में और सर ये जो थर्ड वाला है इसमें ये नहीं करना है, जितना करवा रहे हैं उतना ही होमवर्क करना है, 3 नहीं करना है आपको। ठीक है, 3 कोई होमवर्क नहीं करेगा, पहला करेगा और दूसरा करेगा, तीसरा छोड़ेगा, उसके बाद ठीक है। वो जो क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं वो अगली क्लास में बताएंगे। तो आप लॉन्ग आंसर टाइप में आइएगा। तो इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए, आपको लिखा है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4, 8 और 6, 5, 6 की। आप 8 के नहीं, आप किसके 4 की 4 से चेक कीजिएगा, 5 से चेक कीजिएगा और 6 से। क्या मतलब, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे है 4, 6, 8, 9, 5। इस नंबर को आप चेक कर रहे हैं कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं भाई, वो नंबर किसी भी डिविजिबल है, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है। तो क्या लिखिए 6, 8, 9, 9, 5, 0, 0, 3 is not divisible by 6, is not divisible by। अभी तो 10 ही बजे है। 5 से इसकी यूनिट प्लेस है तो 0 होना, 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है। 5, 6, 8, 9, 9, 5, 0, 3 divisible by 5, is not divisible by जब भी यही है 5। अब दूसरा किससे चेक करना है, 4 से। तो 4 से चेक करने के लिए क्या कहते हैं, हम 2 डिजिट लीजिए, जो 0, 3। तो 0, 3 का मतलब हो गया 3। क्या 3 4 के टेबल में आता है? नहीं। तो इस हिसाब से क्या हो गया 4, 6, 8, थोड़ी पढ़ाएगा 5, 0, 0 is not अक्टूबर में होगा इस बात से यहाँ पे ना तो 4 डिविजिबल है। आप में म्यूट करो अपने आप में, कहीं से बहुत आवाज आ रही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि 4 से डिविजिबल हो सकता है 5 से ना हो सकता है 5 से हो 6 से ना हो सकता है 4 6 से हो 5 से ना हो सकता है 5 6 से हो रहा हो 4 से ना हो रहा, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको तीनों पर चेक करना है। एक बार 4 पर चेक करिएगा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर 5 से चेक कीजिएगा, फिर 6 से कीजिएगा। ये क्वेश्चन कैसे करना है अभी समझ में आया कि नहीं, बताओ ईमानदारी से बताओ, करना है सब लोगों को। तो तीनों से आपको 4 और 5 और 6 से करना है। तो क्वेश्चन में 8 भी लिखा हुआ है, लेकिन हम 8 क्योंकि अभी आपको बताया नहीं है कि 8 से कैसे चेक करते हैं। हम अभी आपको 7 तक सिखाए हैं, 2 का सिखाए, 3 का सिखाए, 4 का सिखाए, 5 का सिखाए, 6 का सिखाए और 7 का सिखाए। तो 8 वाला आप छोड़ दीजिएगा, आप खाली 4, 5, 6 पे चेक कीजिएगा, 3 नंबरों पर। किस पे 4 पर, 5 पर और 6 पर।
अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल बना हुआ है, देख रहे हैं सब लोग बुक में? टेबल बना हुआ है ऐसे, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है 6340। फिर चेक करना है कि या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। यूनिट प्लेस से 0 है तो है, जहां पर है जिस नंबर से डिविजिबल है उसके नीचे टिक लगा दीजिएगा। जैसे ये 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए। फिर आइए 3 से देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनके डिजिट को जोड़ देते हैं। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 3 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ पे कट लगा दीजिएगा। आगे का समझ में कैसे करना है सारे बच्चों को, जिससे डिविजिबल है वहां पे टिक लगा दीजिएगा, और जो जिससे डिविजिबल नहीं है वहां पे कट लगा दीजिएगा। समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस सर। तो आप खाली 7 तक करिएगा। आपके टेबल में आप देखिए 8, 9, 10, 11 भी दिया हुआ है, लेकिन हम 8, 9, 10, 11 अभी आपको पढ़ाए नहीं है तो अगली क्लास में। आपको बस ये टेबल खाली 8 तक बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है? ये टेबल जो है सिर्फ 8 तक बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको बस 8 तक बनाना है। अरे सॉरी 8 भी नहीं बताया, 7 तक बनाना है, ठीक है ना बच्चों? सिर्फ, और यहाँ पे नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे कट उठ कर, जैसे ये हो गया 6340, जैसे 2 से होगा, 3 से नहीं होगा। 4 से 2 डिजिट देखिए 44 के टेबल में आता है तो सही, 5 0 पे सही, 6 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है। 7 से करने के लिए 0 यूनिट बेस को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 6 3 4 करेंगे तो ये 6 9 तो 7 से भी नहीं होगा, ठीक है? ये हम आप बहुत तेज कर दिया, आप आराम से करेंगे। तो ऐसे आपको करना है। आ रही बच्चों बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, बस इतना ही होमवर्क है। तो आज का होमवर्क ये है, सब लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें फट से। ये होमवर्क आपको आज की डेट में करना है, एकदम ईमानदारी से कीजिएगा, और इस बार जो है लापरवाही मत कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। आगे और भी क्लास होने वाली है, ठीक है? तो अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।